ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज पावर ऑफ एसी करंट। क्या बोलेंगे हिंदी में अगर बोलना चाहें तो? प्रत्यावर्ती। सर बहुत दिनों बाद हिंदी, अरे थोड़ी हमारी मातृभाषा है भाई, सम्मान करो। प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति, नहीं भाई यही है ना, औसत शक्ति। लेकिन किसकी किसकी बाबू बताओ फट से? प्रत्यावर्ती। ठीक है, अब जरा आप मुझे याद दिलाइए, पावर का जो फार्मूला है वो क्या है? V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू, ये हमारे पावर का फार्मूला है। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाया करेगी। अच्छा यारा, इसी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी, VIT। याद आया? अच्छा, आपका इसका एक और फॉर्मेट था, I² इंटू RT, और क्या था? V² अपॉन R इंटू, यही तो था। ओ भाई, ओए लाले सुनना, ये पावर का क्या है उसको मैं बता दूं। P फॉर पावर माने, और V फॉर EMF, या फिर क्या बोलेंगे, वोल्ट तो उसका मात्रक है ना, और ये करंट है। अच्छा, अब बताना जल्दी से, हम जो यहां पर करंट देंगे वो कौन सी करंट देंगे? हम सर्किट को एसी करंट देंगे। ठीक है सर, तो क्या, सुनिएगा मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर जब आप वोल्टेज और आई की बात करते हो, मल्टीप्लाई करने से पावर बनती है। लेकिन मुझे बस बताइए आप, यहां जो वोल्टेज दी जा रही है वो कैसी वोल्टेज है? साइनोसॉइडल है, भनाभन वैल्यू बदलेगी। और आई कैसा है? वो भी बहुत तेजी से चेंज होगा। तो क्या हमको अगर नेट पावर निकालना हो तो हमको V इंटू आई का गुणा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि these values are, whenever these values are variable, then we have to go for integration। हमें इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बोलो, अंग्रेजी में ही सलाह दें क्या? कह रहा या सर, अंग्रेजी हुए जा रहा है। यस, प्रॉब्लम समझ में आई? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई हम करंट, एसी करंट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे? क्योंकि यह वेरिएबल, इसमें तो वोल्टेज जो वेरिएबल होगा ना भाई। अच्छा, वहां क्यों कर लिया था मास्टर? क्योंकि वहां जो वोल्टेज थी वो डीसी थी और करंट समान थी। अरे बोलो ना, जब वोल्टेज ही सेम रहेगा तो करंट ही सेम रहेगी, क्योंकि करंट वोल्टेज के बदलने पर बदल जाती है। लेकिन क्या कहा, मैं कुछ जुगाड़ करेगा। एक बात मुझे बस बताइए, जो यहां पर ईएमएफ होगा वो इतना होगा क्या? बोलो भाई, इतना होगा? एसी करंट के द्वारा उत्पन्न हुई जो वोल्टेज है या एसी ईएमएफ जो है वो यही फार्मूले से बनती है। इससे जो करंट बनी, मैंने मान लिया I0 साइन ओमेगा प्लस, आई होप अब क्लियर हो गया होगी फाई में क्यों मान रहा हूं। मुझे नहीं पता सर सर्किट के अंदर करंट लीड करेगी, लैग करेगी, या फिर सेम रहेगी, हमें नहीं पता ना। अरे बोलो ना, तो हमने अपनी तरफ से कुछ तो मानना ही पड़ेगा। चलो मान लिया फाई। अब यारा हमको चाहिए पावर, तो मन तो कर रहा कर लो गुड़ा, कर लो V इंटू आई, कर लो, कर रहा होगा मन।
तो भैया अगर आपका मन कर रहा है तो कर लो, इतना भी मन को नहीं रोकना चाहिए। फिर सर उसका क्या होगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, देख लेंगे उसका। अब क्योंकि आपका मन कर रहा है तो मेरा भी मन कर रहा है, तो आप एक काम करो, गुणा कर लो। तो बस एक चीज लिखना, यहां जो पावर लिखना ना बाबू, वो इंस्टेंटेनियस लिख देना। क्या लिख देना? एक क्षण, किसी एक क्षण, जरा से टाइम के लिए। अच्छा, जरा से टाइम में तो भैया ना तो पावर बदलेगी, सॉरी ना ईएमएफ बदलेगा ना करंट बदलेगी। जरा से टाइम के लिए, पलक झपकते ही जितना टाइम होता है उतने टाइम में तो भैया आपने इसका मल्टीप्लाई करने की आज़ादी है। क्या डिफरेंशिएशन में भी तो यही करते थे, या इंटीग्रेशन में भी तो यही करते थे? बोलो ना। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो हम आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी चिंता करते हैं। आप अपने हैं, पराये तो हैं नहीं। इमोशनल हो रहे हैं? इमोशनल नहीं होना है, वो पापी मुझे अपना नहीं समझ रहा है। अपना नहीं समझ रहे हो क्या? शुक्ला सर का है, बहुत मारेंगे। जिनको हमने अपना समझा वो तो सब बेगाने निकले, हाथ समझकर जिसको पकड़ा वो तो सब दस्ताने निकले। आइए इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। क्या तुम्हारा संकेत दूसरी तरफ जा रहा है, हमारा संकेत, हमारा मतलब कुछ और था और तुमने उसको कहीं दूसरी जगह ले जा। आई नॉट इंटू साइन ओमेगा प्लस, दुनिया बहुत आगे जा रही है यार। ये क्या है भैया? ये इंस्टेंटेनियस पावर है कि नहीं है? पक्का सोच लो। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? आई नॉट इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कह रहा हूं यार, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या इतनी बात समझ में आई भैया? कह दो। क्या किया? कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। इसका तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। अरे कहो ना आगे। यार ये इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो आपको ये फार्मूला लगाना चाहिए, लगा लीजिएगा। लेकिन ये वाला फार्मूला मुझे लगाना नहीं है ना। हमको इंस्टेंटेनियस पावर ओवर नहीं निकालना, पलक झपकते जितनी पावर है वो निकालने हम बैठे हैं क्या? तो हम क्या करने वाले हैं? हमको टोटल चाहिए पावर। अच्छा, टोटल पावर जो होगी वो एवरेज होगी। पूछो कैसे? ये बताओ मुझे बस। इस मामले में तो आगे रहते हो यार। एवरेज निकाल लेंगे तो क्या होगा? हमको टोटल मिल जाएगा ना, एवरेज ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। आइए देखते हैं। जो पावर है किसका फंक्शन है? साइन टी का, बल्कि कहना चाहिए टी का। साइनोसॉइडल फंक्शन है लेकिन टी का ही फंक्शन है। तो यारा आपको किसी जमाने में नहीं बताया गया था कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई चीज y है जो किसका फंक्शन है भैया? x का, और मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करना होता है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, ये करना सिखाया गया था। अच्छा, एवरेज उसमें मीन वाले में क्या करवाया था? स्क्वायर करके करवा दिया गया था। तो एवरेज अगर हमें p का निकालना है तो मुझे भी पता नहीं क्यों लगता है p एवरेज बराबर हमको भी इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी टी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो p है वो किसका फंक्शन है? t का, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अरे कहो ना, क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। नहीं आ पा रहा है। हम फार्मूला ड्राइव करने चाहते हैं। एक बहुत अच्छा फार्मूला अभी लास्ट में निकल कर आएगा जिसे हमें याद रखना है और उससे सवाल बनेंगे आपके। बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब एक बात बताओ, p की वैल्यू तो ये सारी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही तो रखी जाएगी, तो रख दो फटाक से। तो p एवरेज का जो फार्मूला बनेगा अब यहाँ, अच्छा कहाँ से कहाँ तक? हम एक काम कर रहे हैं, 0 से t टाइम तक कर रहे हैं। मतलब जितना हमको पूछा गया है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी टाइम है, तो हमने टोटल टाइम के लिए बात करा है।
अच्छा, पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अपान कुछ छूटा तो नहीं? सब कुछ है ना मामला? जीरो से और इंटीग्रेशन आप जीरो से नीचे तो टी का वैल्यू ही नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स खत्म हो चुकी है वहीं भाई, यहाँ गणित शुरू हो चुका है, पेश है हमारी खूबसूरत सी विषय जिसको गणित कहते हैं। अब मजा आएगा। अब मैं यहाँ पर खून खच्चर कर दूंगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता तो आइए तैयार हो जाइए, आपका खून खच्चर होगा। बाबू सुनो, आई नॉट और ई नॉट तो क्या है? कांस्टेंट है, उसका काम हो जाएगा। कैसे होगा जरा बताओ तो? आई नॉट इंटू ई नॉट, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा? साइन ओमेगा, और दो से मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो जब मैं दो से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो यहां बन जाएगा टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, पता नहीं मेरा मैं क्यों मन कर रहा है ऐसे कर रहा हूं। अच्छा बाबू, डी का इंटीग्रेशन तो टी ही होगा, डी का क्या इंटीग्रेशन होगा? तो ज्यादा दिक्कत वाली बात? ठीक है सर, नीचे वाले का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं रह गई है। अब सुनो, जब आप लोग 10वीं में रहे होंगे तब मार्ट साहब ने एक फार्मूला पढ़ाया होगा, और जो फार्मूला क्या था? साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए साइन बी का जो फार्मूला था वो फार्मूला था कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। ये क्या है भाई साहब? बायोलॉजी वालों के लिए जहर है, और इसे जहर समझ कर ही आपको घोर कर पी लेना है। ये फार्मूला है, क्या कह रहे हैं? बस कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा फार्मूला है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अरे आप बढ़िया डॉक्टर बनेंगे ना तो बढ़िया फिजिक्स आपको आनी चाहिए। सीधे गले का डॉक्टर बनूंगा सर, गले का डॉक्टर बनूंगा सीधा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, ज्यादा बोलेगा तो बस सिग्नल दबा दूंगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। क्या कह रहा है? पंछी आजाद हो जाएगा। अच्छा चलो, तो ये बन गया कास ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 और इंटू सॉरी, यानी कि यहां ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, माइनस कास ओमेगा टी प्लस क्या यही होगा? हाँ यही होगा। आपने ये सब प्रोसेस नहीं याद रखने हैं, अभी जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो याद रखना है। आई नॉट ई नॉट अपान 2t 2t, ओ भाई ये मर गया, इंटीग्रेशन 0 से t कास 5 बच गया, और माइनस वहां क्या बच जाएगा? कास 2 ओमेगा टी प्लस 5। हाँ जी, अरे कहो कितनी बात समझ में आई? अब तो भाई साहब मैथ वाले भी यहां जहर पी लें, क्योंकि अब मैं जो करूंगा वो मैथ वालों के सर से भी ऊपर से जाता है। अमन कह रहा है कौन सर जी, बताओ क्या करना है बताओ। आइए देख लेते हैं किसकी क्या पावर है, चेक करेंगे अपनी पावर। इंटीग्रेशन करना है। ओ भाई साइड में तो आपने dt चिपकाया ही नहीं, ओए लाले यहाँ dt कौन चिपकाएगा? मैं चिपकाएगा, आप नहीं चिपकाओगे तो मैं क्या करेगा? सुन रे भाई, ये हो जाएगा कास 5 तारा भाई जोगिंदर चिपकाएगा सर। ये रहा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बोलो भैया। मजे की बात यह है कि कास 5 तो कांस्टेंट है, क्योंकि फंक्शन किसका है? तो फिर
फिर cos फाई को क्या कर लूँगा, तो चल भैया सेल्फी ले ले, तुम्हारा काम हो गया है। अच्छा, इसका जो वो बनेगा कहते हैं, तो cos फाई जब बाहर आएगा तो केवल dt का, और dt का इंटीग्रेशन t होएगा। बहुत मजे की बात है, क्या कहा, बहुत मजे की, हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबू, इसका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, अरे बौरहा 0 हो जाएगा, मान लो, यही तो मैथमेटिक्स इसीलिए तो कहा है। कैसे, आइए भक्तों माता रानी के दरबार में। अभी देखो यार, बाया वाले बेचारे देखो बिल्कुल चेहरे पर उदासी सी छा गई है, क्या मतलब, याद कर लो, ये क्या कर लो, 0 होगा, उदासी छा गई है यार तुम लोग यार। देखो देखो, cos 2 ओमेगा t प्लस फाई है, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, अब बता रहे हैं तो अब बतिया रहे हो। देखो इसमें जो ओमेगा टी है ना भाई, या ओमेगा, ये कितना होगा, जब आप cos समथिंग का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो sin समथिंग आ जाएगा, और समथिंग का जो अरे ऐसे होगा ना, sin 2 ओमेगा टी प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ रहा, 2 ओमेगा आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, किसका, इस पूरे सेक्शन का। अब क्या कह रहे हो, अब ये जो ओमेगा है ना बाबू, ओमेगा, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, 0 से t तक, तो अपन जब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा बड़का t, याद करो, जब अपर लिमिट रखोगे तो t के जगह ये पे तो रखोगे, तो बड़का t बन जाएगा। अच्छा, आपको पीछे पढ़ाया गया है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान t, क्या होता है, ओमेगा बराबर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, 11वीं से पढ़ाते आ रहा हूं भाई, 2 पाई अपान, तो अपन जैसे ही ओमेगा के जगह पर यहाँ 2 पाई अपान टी रखेंगे तो मल्टीप्लाई क्या है, 2 ओमेगा टी है, टी से टी मारा जाएगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू ही रखे गए हैं, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 4 पाई, अरे क्या बन गया है, 4 पाई, और ये क्या है, 4 पाई बन जाएगा ना, और प्लस का, ठीक है सर। और मेरे लाल एक बात ध्यान रखना, आप साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पूरा मर के क्या हो गया, 0। इस तरह से आ रहा है ये, हाँ मतलब 4 पाई क्या होता है, एक चक्कर, 2 पाई दूसरा चक्कर, फिर कहाँ पहुंच गए, 0 पर ही तो पहुंच गए, और 0 पर पहुंच गए तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप लिमिट विमिट करके साल करके इसको पूरा हल करेंगे, उत्तर में क्या आएगा। अब बहुत सारे गरीबों को समझ में आ गया है और बहुत सारे गरीबों को समझ में नहीं आया है। जिसे समझ में नहीं आया है उसे समझने की जरूरत भी नहीं है। क्यों 0 रख दोगे, लिमिट यहाँ से कैपिटल टी रखोगे ना, कहाँ 0, बहुरहा लोअर लिमिट ऑलरेडी पहले में 0 हो जाएगा वो। जैसे ही 0 रखोगे टी की वैल्यू तो ऑलरेडी वो 0 है। तो साइन का 0 पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है और 4 पाई पर भी 0 हो रहा था। मैक्सिमम लिमिट पर भी 0 होगा और मिनिमम लिमिट पर भी 0 होगा। बात समझे नहीं समझे, वो समझो नहीं। अरे एक 2 प्लस में बनेगा, 2 माइनस में बनेगा, फाई के रूप में, समझ पाए तुम। हाँ, जब आप अपर लिमिट रखोगे तो फाई खाली बन जाएगा, वो प्लस में होगा, और लोअर लिमिट या 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो भी साइन फाई कट कर 0 नहीं आ जाएगा। हाँ, साइन फाई इस अपर लिमिट योग बचेगा, लोअर लिमिट योग बचेगा, तो माइनस में करोगे तबे तो हटेगा, दोनों जगह यहाँ बचेगा। ये मैथ वालों का हाल है, बाय वालों चुप रहो, वहाँ 0 लिख दो सीधा। उन्हें दिक्कत आ रही है तो तुम्हें क्या होगा। चलो आइए, बस बस बस, जो हमें चाहिए वो आ चुका है। अब भगवान का भजन करने वाला एक फार्मूला दे रहा हूं, झुंझुना बजाइए, ऐस करिए। तो यहां से क्या बचा, केवल टी से टी मारा जाएगा।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ I0/√2 इंटू E0/√2 इंटू cos⁡φ। अब बहुत सारे गरीबों को ये बात पची नहीं होगी, सर √2 कहाँ से आया। अच्छा, जानते हो मैंने √2 क्यों लिखा? क्योंकि RMS का तो यही फार्मूला है। बोलो, I0/√2 किसके लिए है? IRMS के लिए। और E0/√2 क्या है? ERMS के लिए। तो बस मैं यहां पर क्या लिखेगा, जो एवरेज पावर है सर वो IRMS इंटू ERMS इंटू cos। अच्छा, cos⁡φ क्या है बाबू? वही Z/R, वही Z/ या फेज डिफरेंस। और मेरे लाल, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार इस cos⁡φ को ही बोला जाता है, cos⁡φ को ही बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। कहते हैं कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, या फिर प्रतिबाधा अगर इसकी इतनी है, रेजिस्टेंस इतनी है, तो बताइए शक्ति गुणांक क्या है? लोगों को हवा तक नहीं लग पाता कि शक्ति गुणांक क्या पूछ रहा है। तो शक्ति गुणांक कछु नहीं है भैया, यही cos⁡φ ही क्या है, शक्ति। बात समझे क्या? क्योंकि ये शक्ति के गुणांक में आ रहा। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोटियाएंगे और इस फार्मूले का भजन करेंगे सुबह शाम। राधे श्याम। नोट करें इसको तेजी से। देखिए, तो इसको तो ठीक कर लिया होगा, ERMS कर लिया गया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम P की जो बात है वो देखें तो किस पर डिपेंड कर रही है? cos⁡φ पर डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। और आप मुझे बताइए, प्योरली रेजिस्टिव में पावर फैक्टर कितना था? फाई कितना था प्योरली रेजिस्टिव में? याद करो। अब इस चैप्टर का मैं एप्लीकेशन बताना चाहता हूं। ये चैप्टर अपने दैनिक जीवन में कहाँ लग रहा है, जो सीखा है, आइए देखते हैं। ठंड लग रहा है? हाँ चल रहा है वो। आइए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो भाई, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली माने कि जब केवल क्या लगा था, रजिस्टर लगा था सर्किट के अंदर। तो आप मुझे बताइए, फाई की वैल्यू क्या थी? फाई की 0 थी, तो cos⁡φ क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। और हमारे जो पावर में देखा गया, पावर वाले जो फार्मूले में IRMS ERMS साइन, अगर हम देखें तो P की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस पर डिपेंड करेगी? फाई के ऊपर डिपेंड करेगा ना। सुनो भाई, क्या सीखा यहां से? अगर फाई की वैल्यू मैक्सिमम कर दी जाए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है cos⁡φ की? 1 हो सकती है। cos⁡φ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हाँ, एंगल 0 होगा, वैल्यू 1 होगा। क्लियर? तो यारा, अगर हम प्योरली रेजिस्टिव में हैं तो उस समय जो पावर का कंजम्पशन है वो कितना आ रहा है? सबसे ज़्यादा। क्या आया? अरे बाबू, ये जो P आएगा यहाँ अब ना, जब cos⁡φ रखोगे ना 0, cos 0 और 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि P की मैक्सिमम वैल्यू cos 1 पर ही होगी। तो भैया मैक्सिमम पावर कंजम्पशन आ जाएगा। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारा जो रजिस्टर है वो क्या करता है, हमेशा क्या बना रहता है? लोड बना रहता है। और वो सर्किट के ऊपर क्या करेगा? एनर्जी खर्चा करेगा। बात समझे क्या? मजे की बात इसमें नहीं है, ये तो दुनिया को पता है, रजिस्टर चलेगा तो एनर्जी लेगा, पावर कंजम्पशन करेगा। मजे की बात अब है, जब आप सोचोगे तो सुनोगे और समझोगे तो कहोगे सर जी ये सर कैसे हो गया। आप देखेंगे,
आपको याद हो तो प्योरली कैपेसिटिव में फाई कितना आया था? प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव दोनों एक साथ देख लीजिए। इंडक्टिव वाले में भी या फिर कैपेसिटिव वाले में भी, जहां पर आपने कैपेसिटर लगाया था, इन दोनों ही सिचुएशन में मेरे भाई जो फाई था वो या तो प्लस पाई बाई 2 था, और मेरे लाल मैं आपको बताना चाहूंगा कास का चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, वो कास फाई कितना बन जाएगा? कास फाई क्या आ जाएगा? आई बात समझ में? क्योंकि कास प्लस थीटा भी कास थीटा होता है और कास माइनस थीटा भी कास थीटा होता है। दैट्स वाई कास फाई विल बी 0। और अगर कास फाई 0 है तो पावर क्या है? यानी कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर या कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर है वो 0 है। और अगर ये वैल्यू 0 है तो भैया पावर ही क्या कर देगा वो। ओए लाले, यानी कि यहां से एक बात समझ में आया, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी ही नहीं लेता। ओए भाई साहब, क्या नहीं लेता? ये हजम करने वाली बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है सर, और बता दो कुछ बात। बात नंबर 1 कि रेजिस्टेंस के अंदर हमने मैक्सिमम एनर्जी कंजर्व कर दिया है, खर्चा कर दिया है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ने कहा भाई साहब किस बात का खर्चा, हम तो एनर्जी लेते ही नहीं। यानी कि इंडक्टर से अगर ट्यूबलाइट बनाया तो एनर्जी लेगा ही नहीं। ओ भाई साहब, मतलब बिना एनर्जी के चल रहा है ट्यूबलाइट। अभी सुनेंगे उसके बारे में, सोचेंगे। मैं यहां पर आपको ये समझा पाया कि इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों ने एनर्जी लेने से मना कर दिया है भाई साहब। ठीक है साहब, ये प्योरली की खेल कहानियां हैं। लेकिन अगर हम किसी कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं तो आप मुझे बताइए, जैसे आरएल सर्किट की अगर आप बात करो तो आरएल सर्किट में फाई की वैल्यू क्या थी? आरएल सर्किट में फाई की वैल्यू क्या थी? अल्फा के बराबर आई थी। अल्फा के बराबर आई थी ना। अच्छा चलो आरएल को छोड़ो, कोई वैल्यू आएगी। अरे वो अल्फा के बराबर, हाँ पाई बाई 2। अच्छा और उसको देखो, और कौन सा है? आरसी सर्किट, उसमें भी पाई बाई 2। और कौन सी सर्किट है जी? एलसी सर्किट। और कौन सा है? एलसीआर सर्किट। एलसीआर को भी रुको, आप कोशिश करो ना किसके किसके बारे में बात करने की, सबके बारे में बात करोगे। एलसी के बारे में सोचो तो, एलसी सर्किट और एक कौन था? पहले एलसी के बारे में बात करो, पहले एलसी के बारे में बात करो, बताओ जल्दी से। एलसी सर्किट का जो फाई है वो कितना है? एलसी सर्किट का फाई कितना था? जल्दी से बताया जाए। एलसी सर्किट का फाई भी कितना है? जैसे भैया देखो, अगर एल बड़ा हुआ तो प्लस का, या सी बड़ा हुआ तो यहां पर भी वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 ही आने वाला। अच्छी बात है। तो फिर से यहां पर कास फाई या पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? तो बाबू यहां से सवाल क्या पूछा जाता है? कहते हैं कि एलसी सर्किट का पावर फैक्टर बताओ। धाए देना पूछेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव में, और धाए देने आप मार के आओगे 10-20 नंबर का है। तो पावर फैक्टर एलसी सर्किट का क्या आ गया है बताओ ना? कैसे 0 आया? कैसे 0 आया? बता दो मुझे आज 0 कैसे आया है? क्योंकि कास फाई की वैल्यू क्या होती है? 90 होती है, और काश 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। शुरू कर दिए हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कहानियां नहीं सुनोगे?
तो पावर फैक्टर इसका क्या हो गया, बस एक छोटी सी बात, रहने दें, चलो अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो।